Hello my dear all friends, Namaskar, most welcome to our channel Chemistry Classes with Rajesh Gaur. So today we are going to discuss about the haloalkane, but main topic फ्रियांस. ये फ्रियांस हमारे लाइफ में जो है यूजफुल बहुत ज्यादा रहा एज ए रेफ्रिजरेंट के रूप में, प्रशीतक के रूप में, जैसे कि आपका एसी है, फ्रिज है, कूलर है, इन सब में सबसे ज्यादा यूज होने वाला टॉपिक रहा है आज का हमारा फ्रियांस. तो इसके बारे में हम लोग डिस्क्राइब करते हैं और एक्सप्लेनेशन करते हैं. इसकी हमने डिफिनीशन लिख ली है. पॉली क्लोरोफ्लोरो डेरिवेटिव्स ऑफ मेथेन एंड एथेन आर नोन एज फ्रियांस आर कलेक्टिवली कॉल्ड फ्रियांस. तो यहां मेथेन और एथेन के पॉली क्लोरोफ्लोरो डेरिवेटिव्स होंगे, उन्हीं का नाम है आपका फ्रियांस बनाया गया. फिलहाल पहले हम बात करते हैं प्रिपरेशन की, कैसे बनाया जाए फ्रियान को. तो सबसे पहले इसे बनाया जाता रहा है आपका, जिसका नाम है स्वार्ड रिएक्शन. स्वार्ड रिएक्शंस के द्वारा फ्रियान का फॉर्मेशन या प्रिपरेशन किया जाता रहा. बट ये पॉली क्लोरोफ्लोरो कंपाउंड के डेरिवेटिव्स होते हैं, मेथेन एथेन के डेरिवेटिव्स होते हैं. तो यदि हम इसका डेरिवेटिव्स बनाएं तो ये डेरिवेटिव्स आपका क्या है, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड. ये मेथेन का पॉली डेरिवेटिव्स है, नाम है आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड. या इसी मेथेन का डेरिवेटिव्स है CHCl3, जिसे कहा जाता है आपका क्लोरोफॉर्म. या आप एथेन का पॉली डेरिवेटिव्स बना लीजिए C2Cl6, इसे कहा जाता है आपका हेक्सा क्लोरो एथेन. ये आपका आया हुआ क्वेश्चन, कहा जाता है आपका आर्टिफिशियल कैम्फर. तो आर्टिफिशियल कैम्फर कहा जाता है हेक्सा क्लोरो एथेन को. कृत्रिम कपूर के नाम से इसे जाना जाता है. जो पॉली डेरिवेटिव्स है किसका, एथेन का, और ये दोनों आपके पॉली डेरिवेटिव्स हैं मेथेन के. इन सबका रिएक्शन करा दिया जाए H और F से, हाइड्रोजन फ्लोराइड से. बट यहां पर आपका प्रेजेंस होगा SbCl5 एंटीमनी पेंटाक्लोराइड के प्रेजेंस में हाइड्रोजन फ्लोराइड से रिएक्शन होता है, और इस फ्लोरीन के द्वारा इस क्लोरीन एटम का सब्स्टिट्यूशन हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, और बन गया है आपका C, और यहां आ गया आपका F. तो F को हमने सब्स्टिट्यूट किया, एक क्लोरीन हटा करके F लगा दीजिए Cl3 एंड H, और आ गया आपका क्या, Cl. इसी प्रकार फ्लोरीन से इस हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस किया जाए, कार्बन फ्लोरीन और आपका Cl3. बट यहां जो है आपका, यहां चलते हैं, ये आपका 1 क्लोरीन एटम भी रिप्लेस हो जाता है. और यदि आपका 1 क्लोरीन एटम को भी रिप्लेस कर दिया जाए तो ये हो जाएगा आपका CF2Cl2 एंड आपका बन जाएगा 2HCl. एंड यहां फ्लोरीन के द्वारा क्लोरीन का सब्स्टिट्यूशन बन गया है आपका C2F2 एंड Cl4 एंड 2HCl. तो ये आपके कंपाउंड बने. इसे कहा जाता है आपका
क्लोरो फ्लोरोकार्बन्स, और इसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को कहा जाता है, ये आपका क्या है, दूसरे शब्दों में इसे फ्रियान के नाम से जाना जाता है। तो ये बनाने के 3 मेथड है। दूसरी खास बात, यहां इन सब का नाम है आपका फ्रियान है, बट यहां देखा गया है आपका रेशियो। तो रेशियो आप कार्बन फ्लोरीन की देखिए, कार्बन और फ्लोरीन का रेशियो 1:1 है, इसलिए इसका नाम फ्रियान 11 है। इसमें कार्बन और फ्लोरीन का रेशियो 1:2 है, तो फ्रियान आपका 12 है। कार्बन 2, फ्लोरीन 2, क्लोरीन 4, 1 आपका रेशियो आ गया 1:1:2, तो ये आ गया है आपका फ्रियान 112। तो 3 टाइप के फ्रियान्स हैं जो रेशियो पर बेस्ड है। इसमें कार्बन और फ्लोरीन का ही रेशियो केवल देखेंगे 1:1, इसलिए फ्रियान 11, 1 क्लोरीन 2 फ्लोरीन, ये 1 कार्बन 2 फ्लोरीन, देन फ्रियान इज कॉल्ड 12, एंड आपका कार्बन फ्लोरीन क्लोरीन तीनों का रेशियो तो 1:1 आपका 2, दिस इज कॉल्ड फ्रियान 112। तो इसे सॉल्ट रिएक्शन के द्वारा बनाया जाता है। प्रेजेंस ऑफ एंटीमनी पेंटाक्लोराइड, क्लोरो एंड आपका फ्लोरो डेरिवेटिव्स बनाए गए आपके मेथेन और एथेन के, उसी का नाम रख दिया गया। ये क्या है, फ्रियान 11, फ्रियान 12, फ्रियान 112। तो ये है आपका प्रिपरेशन जिसे कहा जाता फ्रियान, या नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को ही कहा जाता है आपका फ्रियान, जिसका हमारे लाइफ में जो है एज रेफ्रिजरेंट, चाहे एसी हो, चाहे कूलर हो, या आपका फ्रिज हो, इस टाइप के जगहों जहां ठंडा हो, कोल्डेड प्लेसों पर इसे ह्यूमन बीइंग जनरली यूज करते हैं। इसके बाद नॉमेनक्लेचर देखेंगे रेशियो के बेस पर इसका कि कितना रेशियो बनता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं इसके प्रॉपर्टीज की कि क्या है प्रॉपर्टीज। तो बात कर रहे हैं हम लोग फ्रियान के प्रॉपर्टीज की। इसकी क्या क्या प्रॉपर्टियां हैं। लाइक फ्रियान आर मोर स्टेबल, ये काफी स्टेबल होता है, स्थायी होता है। इनएक्टिव या इन आपका रिएक्टिव, ये काफी इनएक्टिव है। नॉन टैक्सिस, ये विषैला नहीं होता है, नॉन टैक्सिस कहा जाता है। ये आपका विषहीन होता है, विषैला नहीं होता। नॉन कोरोसिव, ये अज्वलनशील होता है, जलता भी नहीं है। तो फ्रियान्स आर मोर अनस्टेबल, इनएक्टिव, नॉन टैक्सिस, नॉन कोरोसिव एंड इजिली लिक्विफिएबल गैसेज, ये इजिली जो है लिक्विफाइड हो जाता है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। दे आर कलरलेस, ये होता है आपका कलरलेस, रंगहीन। एंड बॉइलिंग पॉइंट इसका होता है काफी कम, वेरी लेस होता है बॉइलिंग पॉइंट। इसके यूज है एज ए रेफ्रिजरेंट, रेफ्रिजरेंट के रूप में, जिसे कहा जाता है आपका प्रशीतक के रूप में इसका यूज किया जाता है। इन एसी, एसी में एयर कंडीशनर में यूज किया जाता है, या कह लीजिए आप इन कूलर, तो इसका यूज जो है ये कूलर में भी किया जाता है। एज एरोसॉल, प्रोपेलेंट्स इन एरोप्लेन, ये एरोसॉल नोदक के रूप में यूज किया जाता है हवाई जहाजों में या एरोप्लेनों में इसका यूज किया जाता है।
हाँ, बात करेंगे 1974 की, तो टोटल फ्रियान का जो प्रोडक्शन रहा पूरे विश्व में एक साल में, ये लगभग रहा है आपका 2 बिलियन 2 करोड़ पाउंड्स। तो फ्रियान का एक वर्ष में एनुअली जब इसका वेरिफिकेशन करके वैल्यू निकाली गई, कैलकुलेट किया गया, तो 2 बिलियन पाउंड के नियर अबाउट इसका प्रोडक्शन किया गया था। और मोस्ट फ्रियान ये काफी जो आपका रेफ्रिजरेंट के रूप में यूज किया जाता है, ये इजिली डिफ्यूज्ड होकर के स्ट्रेटोस्फीयर में चले जाते हैं, और वो भी बाय एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर से होता हुआ ये स्ट्रेटोस्फीयर ओजोन परत में चला जाता है, ओजोन लेयर में चला जाता है, जो कि हमसे लगभग 35 किलोमीटर 32-35 किलोमीटर ऊपर है। और ये जब इसको यहां पहुंचता है स्ट्रेटोस्फीयर में, तो स्ट्रेटोस्फीयर में आपका है ओजोन लेयर। इस ओजोन लेयर को अनकंट्रोल्ड कर देता है, अनियंत्रित कर देता है। कैसे? ये है आपका क्लोरो फ्लोरो, यहां लिख लिया जाए क्लोरो फ्लोरो कार्बन, तो ये हो गया है आपका CF और Cl3 क्लोरो फ्लोरो कार्बन। ये क्लोरो फ्लोरो कार्बन डिकम्पोज होता है और डिकम्पोज होकर के देता है नेसेंट क्लोरीन। ये है आपका नेसेंट क्लोरीन। ये नेसेंट क्लोरीन जो है, ये है ओजोन मॉलिक्यूल। एक एटम इस नेसेंट क्लोरीन का जो 1 एटम होता है, ये लगभग 1 लाख ओजोन मॉलिक्यूल को डिस्ट्रॉय कर देता है। देखिए आप, ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ये डिकम्पोज होकर के नेसेंट क्लोरीन देता है, और ये स्ट्रेटोस्फीयर में पहुंचता है ऊपर ओजोन लेयर के, तो ओजोन के 1 लाख मॉलिक्यूल को डिस्ट्रॉय कर देता है, नष्ट कर देता है। तो अगर 1 लाख को ये डिस्ट्रॉय करता है और हम इसी रेफ्रिजरेंट टाइप के चीजों को, एसी कूलरों का ज्यादा यूज करते रहे, तो धीरे धीरे आपका ओजोन लेयर पतला होगा, थिन होगा। और ये अगर आपका पतला होगा तो आने वाली सन रेज, अल्ट्रावायलेट रेज सी, ये इजिली पृथ्वी पर आएंगी, और पृथ्वी पर ये इजिली अगर पहुंची तो ये आपका हीट होगा, गर्म होगा। अगर गर्म होगा तो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर आपका बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। और यदि टेम्परेचर एटमॉस्फेयर का इंक्रीज होता है तो इसे कहा जाता है ग्लोबल वार्मिंग। तो यहां आपका कंडीशन आ जाएगा ग्लोबल वार्मिंग का। दिस इज ए नोन एज ग्लोबल वार्मिंग। अगर एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ जाए, इंक्रीजमेंट ऑफ टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर, देन कंडीशन इज कॉल्ड, स्टेट इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। और यदि एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर ज्यादा, तो टेम्परेचर ज्यादा होने के कारण इसका नाम ग्लोबल वार्मिंग रख दिया गया। और यदि ये ज्यादा टेम्परेचर हो जाए तो जो बड़े बड़े हिमखंड हैं, ग्लेशियल हैं, वो पिघलेंगे, और यदि पिघलेंगे तो बाढ़ आएगी। जो समुद्र के किनारे वाले वन एरियाज हैं, फॉरेस्ट हैं, वो डिस्ट्रॉय होंगे, तो एटमॉस्फेयर इफेक्टेड होगा, हमें नहीं मिल पाएगी ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के डिफिशियंसी में जो है सारे एनिमल की डेथ हो जाएगी। तो इसे बचाया जाए, इसलिए ज्यादा से ज्यादा ये किया जाए कि एसी, कूलर, रेफ्रिजरेंट टाइप के एपरेटसों का अपने ह्यूमन बीइंग में आप कम से कम यूज करिए तो ज्यादा अच्छा होगा। जैसा कि अंटार्कटिका में ओजोन लेयर काफी पतला हो रहा है, जिसे ओजोन पोर कहा जाता है। तो पोर मींस लेयर्ड, पतला होना,
और इसी नेसेंट क्लोरीन की वजह से ऐसा है। तो ह्यूमन पूरा भी पूरा आपका एनिमल किंगडम अफेक्टेड होने वाला है इस एसी के ज्यादा यूज से, फ्रियांस के ज्यादा यूज से, इसलिए इससे बचा जाए। दिस इज ए कॉल्ड फ्रियान। पॉलीक्लोरोफ्लोरो डेरिवेटिव से आप मेथेन एंड एथेन कलेक्टिवली कॉल्ड फ्रियांस। तो ये है मेथेन और एथेन के पॉली डेरिवेटिव्स।